Now dear students, we are going to discuss about that is hydrocarbon radicals of alkenes. अगर अल्कीन्स की बात करेंगे ये क्या देंगे, एल्किनाइल, ठीक है ना। पहले एग्जांपल लेंगे इथीन की दो यहाँ पे रेडिकल्स बनेंगे, एक क्या बनेगा अगर यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। यहां पे अगर हम देखेंगे दो हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये स्पीशीज है और इसमें ये स्पीशीज, इस स्पीशीज को हम बोलते हैं एथनाइल यानी कि विनाइल, और इसको क्या बोलते हैं, एथिनिलिडीन बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोपीन की, किसकी, प्रोपीन। प्रोपीन में अगर हम देखेंगे प्रोपीन होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, ये होता है प्रोपीन। ओके, दैट इज प्रोपीन। प्रोपीन में हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द पॉसिबल रेडिकल्स क्या क्या होंगे, ठीक है ना। प्रोपीन में कौन कौन सा पॉसिबल रेडिकल्स प्रेजेंट होगा यहाँ पे, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे प्रोपीन में। प्रोपीन की जनरल फार्मूला दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले नंबरिंग हम करेंगे, यहाँ पे मीन्स अल्फा कौन होगा, बीटा कौन होगा, गामा कौन होगा, ठीक है ना, वो बाद में हम देखेंगे कि कहां से अब हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है ना। सपोज अगर हमने इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको बोलेंगे बीटा, इसको बोलेंगे हम गामा। सपोज अगर हमने बीटा से हाइड्रोजन निकाला, कहां से, बीटा से, तो बीटा से हाइड्रोजन निकालने के बाद ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा कि नहीं, ये ग्रुप बनेगा, ठीक है ना। तो इसको नाम क्या हम देंगे यहां पे, दैट वी कॉल्ड एज बीटा प्रोपाइल, that is a beta propenyl, बीटा प्रोपनाइल, क्या सीधे नाम, बीटा प्रोपनाइल, ठीक है ना, दैट वी कॉल्ड एज बीटा प्रोपेनाइल, हम इसको बोलते हैं सीधे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर यहां पे अल्फा से निकलेगा, कहां से, अल्फा, कहां से, अल्फा से निकलेगा, यहां बोलेंगे गामा से निकलेगा, गामा, तो स्पीशीज ये बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये स्पीशीज बनेगी, ठीक है। अगर ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल होगी, क्या होगी, हाइड्रोकार्बन रेडिकल ये होगी, इसको हम बोलते हैं, याद रखना, दैट वी कॉल एज अल्फा बोलो या हम बोलेंगे गामा प्रोपनाइल, गामा प्रोपनाइल बोलेंगे, ओके, गामा प्रोपोनाइल, और इसको हम बोलते हैं एलाइल, क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक ग्रुप। याद रखना एलाइलिक ग्रुप बहुत काम आएगा, जैसे विनाइल होता है, एलाइल होता है। इसको हम दूसरा भी नाम बोलते हैं आइसोप्रोपिनाइल, क्या बोलते हैं इसको, आइसोप्रोपोनाइल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा कि अगर अल्फा से निकलेगा, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, -H, यहां पे कहां से, बीटा से -H, और यहां से अल्फा से -H होगा, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप होगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपिनाइल, क्या बोलते हैं इसको, प्रोपिनाइल, अल्फा प्रोपिनाइल, ओके, ठीक है ना। Similarly, we can move now towards that is another, that is in case of another, that is alkynes की बात करेंगे, किनकी, alkynes। अगर हम alkynes पे अब चलेंगे, alkynes में क्या होता है, that is जैसे होता है, that is इथाइन होता है, सिमिलर यानी कि इथाइन, तो alkenes चेंज होंगे, सॉरी alkynes को जब हाइड्रोजन निकालेंगे हम, यहां पे क्या होगा, एल्किनाइल, क्या बनेगा, एल्किनाइल। तो यहां से इथाइन को चेंज किया जाता है इथेनाइल में, दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, इसको क्या बोलेंगे, इथे, यानी कि काइन से एल्किनाइल मीन्स
इथाइन से इथेनाइल, इथेनाइल, ETHYNYL, इथेनाइल, ठीक है ना। प्रोपाइन से प्रोपनाइल, ब्यूटाइन से ब्यूटेनाइल, ब्यूटेनाइल, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोपाइन, CH3 CH, इसको हम बोलते हैं प्रोपाइन। एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोपिनाइल, NYL, प्रोपिनाइल, ओके, दिस विल फॉर्म प्रोपिनाइल। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां से कहां से हमने मतलब कि हाइड्रोजन को निकाला, मींस जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहां से भी निकाल सकते हैं या यहां से भी निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहां से निकाला, ठीक है ना। दूसरी बार कहां से निकालेंगे, मींस इस पोजीशन से। इस पोजीशन से जो ग्रुप बनेगा वो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 ग्रुप। अगर ये ग्रुप होगा, इसका नाम क्या हम देंगे, इसको नाम हम देते हैं यहां पे, दैट इज इसको बोलेंगे अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है ना। तो इसको हम नाम यहां पे देंगे, दैट वी कॉल्ड एज अल्फा प्रोपिनाइल, अल्फा प्रोपिनाइल भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, अल्फा प्रोपिनाइल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे इसका एक सिंपल नेम भी हम बोलते हैं, दैट वी कॉल एज प्रोपा, PROPANGYL, ठीक है ना। प्रोपन गाइल भी बोलते हैं इसको, प्रोपन गाइल, प्रोपन गाइल हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना, अगर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा। सिमिलरली साइक्लो अल्केन्स अगर होंगे, क्या होंगे, साइक्लो अल्केन्स, उनमें भी हम H हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स ढूंढते हैं। जैसे कि अगर यहां पे साइक्लोप्रोपेन होगा, यह है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन को एक हाइड्रोजन निकालो, यहां पे बनेगा साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपीन को साइक्लोप्रोपेनाइल, सिमिलरली यह साइक्लोप्रोपीन, यहां से हाइड्रोजन निकालो, यह बनेगा साइक्लोप्रोपेनाइल, साइक्लोप्रोपिनाइल, ओके। सिमिलरली अगर हम बेंजीन से निकालें, ये बेंजीन है, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालो, ये बनेगा फिनाइल, क्या बनेगा, फिनाइल। तो याद रखना ये ग्रुप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है, ठीक है ना, जो एज ए सबस्टेंट्स यूज होते हैं इन नेमिंग में, इनमें नेमिंग में। इसी तरह से अगर हम देखेंगे नेक्स्ट, टॉलिन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, टॉलिन, ये होता है टॉलिन, CH3, टॉलिन। टॉलिन को 3 हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अगर 1 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये बनेगा CH2, अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ये बनेगा CH, ये 2, और अगर तीनों के तीनों रिमूव करेंगे, ठीक है। अब नाम क्या देंगे यहां पे, एक का नाम है यहां पे बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, इसको बोलते हैं बेंजाइल, बेंजल, और इसको बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो,
जाइल, जल एंड जो, ठीक है ना। बेंजाइल, बेंजल एंड बेंजो, ठीक है ना। या हम बोलेंगे इस तरीके से, बेंजाइल, बेंजाइलिडीन एंड बेंजाइलिडाइन, ठीक है ना। बेंजाइल, बेंजाइलिडीन, डीन और बेंजाइलिडाइन, या सीधे बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक है ना। तो ये है नाम इसको, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कुछ सबस्टेंट ग्रुप्स एक्ट करेंगे इन नोमेनक्लेचर में। तो याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट सबस्टेंट ग्रुप्स है। थैंक यू वेरी मच।